वेलकम बैक। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 5 मंजिला मुतासरा इमारत मुनहदिम हो गई। इमारत की छत 7 वाली फैक्ट्री पर गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कितना वक्त गुजर चुका है इस आग को और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस आग को लगे हुए 4.5 घंटे से ज़ायद हो गया है। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जहां पर कायम एक पुराने कपड़ों की फैक्ट्री थी जिसको प्रोसेस किया जाता था पुराने कपड़ों को। सुबह 10:30 बजे तकरीबन ये आग लगी थी। आग जो है वो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिससे देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तीसरे दर्जे की इस आग को करार दिया गया था, जिसके पेश नज़र KMC के 10 जबकि रेस्क्यू 1122 के 6 फायर टेंडर्स यानी कि मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउज़र 2 स्नार्कल्स और 6 बाउज़र्स जो है इस ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया और तकरीबन 4.5 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद जो है वो जारी रखी। तो इसी दौरान जो है 5 मंजिला इमारत ज़मीन पोस हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो आग की शिद्दत थी उसमें कमी देखने में आई है। इस वक्त भी फायर फाइटर जो है मसरूफ़ अमल हैं। 2 अतराफ से जो है इस फैक्ट्री में लगने वाली आग को जो है बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्नार्कल जो है उसकी मदद से ऊपर से जो है वो स्प्रे किया जा रहा है, चूँकि मलबा है, काफ़ी बड़ी मिकदार में मलबा है जिसके नीचे आग जो है वो बताया जा रहा है दब गई है, लेकिन उसको कूलिंग करनी है, जिसके पेश नज़र अब भी जो है वो मुसलसल पानी का स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अतराफ में करीबी वाटर हाइड्रेंट है वहाँ से भी मुतअद्दिद वाटर टैंकर्स अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। जो पूरा एक प्रोसेस था, इस दौरान 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरा इमारत की जब छत बराबर वाली फैक्ट्री भी गिरी है तो उसके नीचे एक कुछ मजदूर काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जिसमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि सूरत हाल जो है वो काबू में है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बची कुची आग है उस पर भी जो है वो काबू पा लिया जाए। उसमें मजीद जो है वो 1 से 1.5 घंटा बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानब से कि दरकार है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और आग लगने की वजूहत जानने के हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा, वो यहाँ पे जो अतराफ में फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हो गए थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी हद तक जो है वो खलल पैदा हुआ और पुलिस और रेंजर्स की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। अतराफ में मौजूद लोगों को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लांढी प्रोसेसिंग जोन आतिशज़दगी का नोटिस, कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत, कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लांढी फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर ब्रीफिंग बताया गया। आग लगने के वक्त बड़ी तादाद में मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला, एक शख्स जख्मी हुआ। वज़ीर आला ने रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। हुकूमत ने निजकारी के तहत 24 कौमी इदारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनकी फ़रोख्त 3 मराहिल में की जाएगी। वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने यह तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। 2 अगस्त 2024 को काबीना कमेटी बराए निजकारी ने इन इदारों को निजकारी प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी, जिसकी तौसीक वफाकी काबीना ने 13 अगस्त को की थी। पहले मरहले में PIA, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और कई पावर कंपनीज शामिल हैं। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स और मुतादिद इलेक्ट्रिक कंपनीज की निजकारी की जाएगी, जबकि तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान भर में 31 अगस्त तक मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से अलामिया जारी कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान भर में 31 अगस्त तक मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अज़रबैजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने अज़रबैजान नेवल फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन मुमदोफ से मुलाकात की। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक बहरिया ने अज़रबैजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स
फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहरा देखा। नेवल चीफ ने अजरबैजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं बराह रास्त। अक़लियती हफ्ते की मुनासबत से तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी तकरीब से खिताब कर रही थी। को नहीं जो है वो रोका गया, लेकिन अगर कोई खुद बाहर नहीं निकले, अच्छे तरीके से गाड़ियों में जाके पुलिस की बैठते रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियां देते रहे हैं और अब जब उससे भी पेट नहीं भरा तो 14 अगस्त जो हमेशा रिवायत है और हर पाकिस्तानी के अंदर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो पाकिस्तानी है पहले, और ये जो 14 अगस्त जो है वो बगैर किसी तफरीक के हमेशा मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच में ये जो एक फसाद ग्रुप है जिसको इस मुल्क की तरक्की से भी जलन होती है, जिसको इस मुल्क की सफारती कामयाबियों पे भी हसद होता है और जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आता, उसने फिर 14 अगस्त की कॉल दे दी है। तो मैं ये बात बड़ी क्लियरली जो है आपको बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी का दिन है और वो तमाम पाकिस्तानी अपने जज्बे से मनाएंगे। और इस यौम आज़ादी के बीच में अगर किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की, अगर इस यौम आज़ादी को किसी ने जो है अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त क़तई तौर पर नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, जिस तरह के आपने फरमाया है कि पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें आज़ाद हैं और वो नज़र भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो सिख मज़हब है उनके। वेलकम बैक। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी, 5 मंजिला मुतासरा इमारत मुनहदिम हो गई। इमारत की छत 7 वाली फैक्ट्री पर गिरने से 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लोगों ने खंबे के जरिए उतरकर जानें बचाई। आग से मुतासर फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया। इसी पर बात करेंगे, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, आग किस दर्जे की बताई जा रही है और कितना वक्त दरकार है इस आग पर काबू पाने में? देखिए जी, ये तीसरे दर्जे की आग थी जो सुबह 7:30 तकरीबन लगी थी और देखते देखते इसने पूरी 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसके बाद शहर भर के फायर टेंडर्स यानी कि रेस्क्यू 1112 के 6 फायर टेंडर्स और KMC के 10 फायर टेंडर्स जो है वो मौके पर पहुंचे थे। मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल्स और 6 बाउजर्स की मदद से इस आग को बुझाने की जो है वो कोशिशें शुरू की गई। अब से कुछ देर कबल ये 5 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीं पोस हो गई। खुशकिस्मती से जिस वक्त ये ज़मीं पोस हुई है उसके अतराफ में करीब कोई फायर फाइटर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरी की पूरी इमारत जो है इस वक्त ज़मीन पोस हो गई, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में जो है वो कमी देखने में आई है। जो हम गुज़श्ता जो तकरीबन 4 घंटे कबल हम देख रहे थे कि धुएँ के गहरे बादल हैं, काले धुएँ के गहरे बादल छाए हुए थे। आग बहुत शदीद थी जिसकी तपिश काफ़ी दूर तक जो है वो महसूस की जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये इमारत ज़मीन पोस हुई 5 मंजिलें, तो उसके बाद ये आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कमी हो गई। इस वक्त भी जो 16 फायर टेंडर्स हैं और 2 स्नार्कल की मदद से जो मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगी हुई फैक्ट्री की उसको बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड काम का कहना है कि मज़ीद 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग सकता है मुकम्मल तौर पर आग को बुझाने में, जिसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। फायर ब्रिगेड काम का ये भी बताना है कि चूँकि मलबा काफ़ी मिकदार में अब वहाँ पर मौजूद है और इसमें काफ़ी दुश्वारी होती है क्योंकि वो स्पॉट नज़र नहीं आता जहाँ पर आग लगी हुई है, मलबे के नीचे जो है वो आग लगी हुई है सामान के अंदर। तो ऐसे सूरत हाल में काफ़ी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश की जा रही है कि अंधेरा होने से कबल यानी कि रात से कबल ही जो है इस आग को बुझा दिया जाए मुकम्मल तौर पर, उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। इसी जो है वो इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो 2 अतराफ से इस रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के हुकाम की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। एक फ्रंट की जानिब से और एक बैक साइड पर टीम मौजूद है जो कि जो आग है उसके ऊपर स्प्रे कर रही है। साथ ही साथ तकरीबन 50 से ज़ायद फायर फाइटर्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक फायर फाइटर बताया जा रहा है कि जो पाइप का नोज़ल लगने से मामूली ज़ख्मी हुआ इस ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा अगर आम शहरियों की बात की जाए तो मुतासा इमारत का जब बलाई मंजिल की छत गिरी है वो और बराबर वाली फैक्ट्री के ऊपर गिरी है तो वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो उसमें से 7 मजदूर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस सर्विसेज के ज़रिए सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर एक ज़ख्मी की हालत जो है इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है।
तमाम फायर ब्रिगेड को काम का कहना है कि 1 से 1.5 घंटा जो है वो दरकार है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन आग बुझाने में। उसके बाद जो है वो पुलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर DC मलिर भी मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि अतराफ़ में कायम जो फैक्ट्रियाँ थी जिनकी इंतज़ामिया ने अपने वर्कर्स की छुट्टी कर दी थी इस आग को देखते हुए, इसकी आग की शिद्दत को देखते हुए, तो वो मजदूर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में इस फैक्ट्री के अतराफ़ में जमा हो गए थे। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो फायर टेंडर्स थे उनको फैक्ट्री तक आने में जो है काफ़ी जो है वो मुश्किलात पेश आई, जिसके पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई। साथ ही साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर जो है वो तलब किए गए थे, जिन्होंने जो अतराफ़ में मौजूद लोग थे, गैर मुतल्लिका अफराद थे, उनको वहाँ से हटाया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू किया। इस तमाम तर रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन में जो करीबी वाटर हाइड्रेंट था उसकी मदद भी ली गई और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध की हिदायत थी और वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के MD की हिदायत थी कि पानी की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए, किसी भी किस्म की जो है तातुल नहीं आना चाहिए। इसके पेश नज़र जो अतराफ़ का वाटर हाइड्रेंट था वहाँ से हमने देखे मुतअद्दिद जो वाटर टैंकर्स थे वो यहाँ पर लाए गए और जो यहाँ फायर टेंडर्स का मौजूद थे, खड़े थे, उन पर जब पानी खड़ा हो जाता था तो उसको रिफ़िल किया जाता था और पानी का मुसलसल जो है वो छिड़काव किया जाता था। ना सिर्फ उस मुतासरा फैक्ट्री में, जबकि अतराफ़ की 3 से 4 फैक्ट्रियाँ जिनमें आग को फैलने से रोका गया है, तो वहाँ पर भी पानी का मुसलसल स्प्रे किया गया, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पे केमिकल्स चूँकि ये आग सुबह 10:30 बजे के बाद से लगी हुई है और ये बेसमेंट से स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले ली। इसकी असल वजह कुछ पता चल सकी? और फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा कि इसका स्ट्रक्चर इतना क्या कमज़ोर और बोसीदा था कि इमारत जो है वो मुनहदम हो गई? जी बिल्कुल, 10:30 बजे जो आग लगी थी इसकी वजूहत तो ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है क्योंकि ये पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने की एक फैक्ट्री थी और रिसाइकलिंग के प्रोसेस में केमिकल इस्तेमाल होता है और ऐसा केमिकल जो का आग पकड़ने की सलाहियत रखता है। तो वो केमिकल के ड्रम्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में अंदर मौजूद थे, बेसमेंट में मौजूद थे, क्योंकि गोडाउन बनाया हुआ था बेसमेंट को, वहाँ पर कपड़ा भी मौजूद था, वहाँ पर केमिकल के ड्रम्स भी मौजूद थे। और जब ये आग लगी है तो बाकायदा धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई हैं, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड हुकाम का ये भी बताना है कि ये 5 मंजिला इमारत जो है इसके कुछ फ्लोर ऊपर के जो है वो ज़ेर तामीर थे, तो शायद ये भी वजह एक बनी होगी। तो तहकीकाती कमेटी जब बनेगी इसके ऊपर और SPCA की टीम इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करेगी कि आया वाकई इसके अंदर इतनी सख्त थी कि ये 5 मंजिला इमारत बन सके, इसकी बुनियादें इतनी मजबूत थी या नहीं, ये तो बात का प्रोसेस है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में आग लगी वो तेज़ी के साथ फैली है और वो फैली है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से फैलने वाली आग ने 5 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया और जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त वर्कर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, क्योंकि सुबह 8 बजे का टाइम होता है फैक्ट्री ऑन होने का। तकरीबन 10:30 बजे का ये वाक़या है। तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद थी और वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि जैसे ये आग लगी है तो वो जो बलाई मंजिलों पर ख़वातीन मौजूद थी वो इस फैक्ट्री के साथ एक ग्रिल जो है वो नीचे तक आ रही है, उसकी सपोर्ट की लेते हुए जो है वो ख़वातीन को नीचे उतारा गया, मर्दों को नीचे उतारा गया, बाहिफाजत जो है वहाँ से उनके घरों पे रवाना किया गया। इस पूरे जो है प्रोसेस में 2 ख़वातीन मामूली ज़ख्मी भी बताई गई हैं, जिनका एक का पाँव जो है फ्रैक्चर हुआ, दूसरे का जो है वो धुएँ की वजह से हालत खैर हो गई थी। उसे भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद मौके पर ही रेस्क्यू 1112 की जानिब से दे दी गई थी। तमाम इस तरह का जो है वो खुशकिस्मती के साथ कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो उसके बाद जो मामला हुआ है फैक्ट्री की छत बराबर वाली फैक्ट्री के ऊपर आ गिरी है, उसके नतीजे में 7 अफराद जो हैं वो मजदूर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। तहम एक बात और सामने आई है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, चीफ फायर ऑफिसर का ये भी कहना है कि इस वाक़े से कबल जो है तकरीबन 15-20 दिन कबल जो है इन फैक्ट्रियों को तमाम को एक सर्वे फॉर्म भी दिया गया था कि भाई आपकी फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के हालात मौजूद हैं नहीं हैं, किस किस्म का आपके फैक्ट्री के अंदर काम होता है, किस किस्म के केमिकल हैं, क्या आया वो आग पकड़ने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। तो इन हवाले से भी उनका कहना था कि कोई ख़ास फैक्ट्री इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।